हमारे थारू समुदाय में 90% आदमी कृषि से जुड़े हुए हैं। हमारा प्रधान पेशा कृषि है। मेरे पीछे ये आप धान की खड़ी फसल देख रहे हैं, कुछ ही दिनों में ये पक के तैयार होने वाली है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीते शनिवार को राज्यसभा से भी कृषि से जुड़ा बिल पारित हो गया। राज्यसभा में बहुत ही शर्मनाक घटनाएं देखने को मिली। शायद ही ऐसा भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। विपक्षी दलों ने विरोध किया बिल का, लेकिन इसी बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने ध्वनि मत से कृषि से जुड़े दोनों बिलों को पास कर दिया। तो ये कृषि से जुड़े बिल आखिर हैं क्या? किसान इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं। कृषि से जुड़ा पहला बिल है कृषि उपज और वाणिज्य सरलीकरण और संवर्धन विधेयक 2020 और दूसरा विधेयक है कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर कर विधेयक 2020। तो अब इन विधेयकों में ऐसा क्या है कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं? विपक्षी दलों का कहना है कि उनका तर्क है इसके पीछे कि इन बिलों के आ जाने से नई व्यवस्था से धीरे धीरे जो एमएसपी व्यवस्था है, न्यूनतम मूल्य व्यवस्था, वो समाप्त हो जाएगी और किसानों की लैंड और जो किसानों की जो फसल है वो धीरे धीरे निजी व्यापारियों की जद में आ जाएगी। इससे क्या होगा कि किसानों की लैंड जो है, भूमि और किसानों की फसल, उसमें निजीकरण हो जाएगा। ये डर है विपक्षी दलों का, विपक्षी सांसदों का, ये तर्क है इसके पीछे। लेकिन सरकार अपने फैसले पर कायम है। सरकार की ओर से कई केंद्रीय मिनिस्टरों ने ट्वीट करके जानकारी दी है। बार बार वो ट्वीट करते रहे हैं कि एमएसपी व्यवस्था पूर्ववत रूप से बनी रहेगी। रविवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया कि एमएसपी व्यवस्था बनी रहेगी और उससे अगले ही दिन सरकार ने नई एमएसपी मूल्य जारी किए दलहनी फसलों के, तिलहनी फसलों के और गेहूं में 50 रुपये का एमएसपी बढ़ाया है मोदी सरकार ने। लेकिन इसके बावजूद किसान विरोध पर आमादा हैं। तो आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि जो नए कृषि से जुड़े बिल आए हैं इससे वाकई में किसानों की हालत में सुधार होगा या पहले की तरह ही स्थिति किसानों की जस की तस रहेगी? क्या लगता है आपको? आप हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर दूं कि सरकार का फैसला है कि जो नए बिल लेके आई है, सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था पूर्ववत रूप से चालू रहेगी। और विपक्षी दलों का तर्क है कि इससे किसानों की जो लैंड है उनको खतरा है और जो एमएसपी व्यवस्था है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और सरकार तो ये भी कह रही है कि इससे बिचौलिए जो होते हैं, वो आड़तिए जिन्हें हिंदुस्तान की भाषा में कहते हैं, वो उनके पास नहीं जाना पड़ेगा। अब किसान डायरेक्ट मंडी पर अपनी फसल बेच सकते हैं। पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में फ़र्क ये है कि अब सरकार कह रही है कि किसान चाहे तो अपनी फसल निजी क्षेत्रों में, प्राइवेट सेक्टर में बेच सकते हैं या फिर सरकारी मंडी पे बेच सकते हैं। पहले क्या होता था? पहले सिर्फ किसान मंडी पर अपनी फसल बेच सकते थे। तो आपको क्या लगता है कि किसानों की स्थिति में सुधार होगा या नहीं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट में, क्योंकि आपकी राय एक बड़ी आवाज़ है हमारे लिए। धन्यवाद। जय हिंद।